इसके बाद देखो आज के जो नियम है आपके, इसको हम त या द का नियम बोलते हैं। ठीक, संधि में व्यंजन संधि चल रही थी आपकी, और उस व्यंजन संधि में लास्ट जो क्लास हुई थी आपकी वो सम उपसर्ग और परि उपसर्ग यहाँ तक आपका हो गया था। इसके बाद देखो त या द का नियम इसको हम बोलते हैं। अब कैसे आप त या द का नियम या फिर इसका योग आप कैसे करवाते हैं या किन किन के साथ इसका आप योग करवाते हैं, उसी को आपने समझना है। और क्या क्या वहाँ पे विकार होते हैं, क्या क्या वहाँ पे परिवर्तन होते हैं, वो चीज़ आपने देखनी है। सबसे पहले तो देखो मैं त या द क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत जगह देखा होगा कि कहीं कहीं पर आप उत उपसर्ग देखते हैं और कहीं कहीं पर आप उद उपसर्ग देखते हैं, कहीं कहीं पर को आप सत उपसर्ग देखते हैं और कहीं आप सद उपसर्ग देखते हैं। तो ये उत या उद, सत या सद, ये बात एक ही है। अगर आप उत बोलो या उद बोलो वो एक ही है, आप सत बोलो या सद बोलो वो एक ही है। क्योंकि आपने एक नियम पढ़ा था कि यदि वर्ग के पहले वर्ण का योग किसी सघोष के साथ होता है तो उस केस में वो पहला अपने ही वर्ग के किस में आदेश हो जाता है, तीसरे में आदेश हो जाता है। तो यहां पे तुम देख रहे होंगे कि ये जो है तो वर्ग का पहला है और यहां देखो ये तो वर्ग का तीसरा है। इसमें देखो ये तो वर्ग का पहला है और ये है तो वर्ग का तीसरा। तो जब आप पहले का योग किसी सघोष के साथ करवाते हो तो उस केस में पहला किस में आदेश हो जाता है, तीसरे में। और जब आप तीसरे का योग किसी अघोष से कराते हो तो उस केस में तीसरा किस में आ जाता है, पहले में। यह भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो अगर आप उत बोलो या उद बोलो या सत बोलो या सद बोलो, दोनों ही एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक, तो इसी के नियमों को हमने पढ़ना है। हम त या द का नियम पढ़ेंगे। मतलब यदि किसी पहले पद का अंतिम वर्ण त या द हो, यदि किसी शब्द में पहले पद का अंतिम वर्ण त या द हो और उसका योग आप अलग अलग वर्णों के साथ करवाते हैं, जैसे अगर आप त या द का योग च और छ से करवाते हैं, आप त या द का योग ज और झ से करवाते हैं, आप त या द का योग ट या ठ से करवाते हैं, आप त या द का योग ड या ढ से करवाते हैं, या फिर आप त या द का योग ल से करवाते हैं, या आप त या द का योग स से करवाते हैं, तालब विषय से। अब यहां पे क्या क्या विकार होते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, इसी को आपने देखना है। तो सबसे पहले देखो मैं नियम लिख देता हूं और उसके बाद फिर हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, उदाहरण करेंगे और फिर उनका विग्रह करके करेंगे। तो क्या क्या आदेश वहां पे हो रहा है, क्या क्या चेंजेस वहां पे हो रहे हैं, वो सब वहीं पे समझ में आएगा। पहले इसके नियम देखना। तो यदि पहले पद का अंतिम वर्ण, यदि पहले पद का अंतिम वर्ण त या क्या हो, द, यदि पहले पद का अंतिम वर्ण त या क्या हो, द। ठीक, पहले पद का अंतिम वर्ण त हो या फिर क्या हो, द। तो यदि पहले पद का अंतिम वर्ण त या द हो और इसका योग किसके साथ हो, च या छ के साथ। इसका योग किसके साथ हो, च या छ के साथ। तो उस केस में क्या होगा, इस त या द के स्थान पर, इस त या द के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, च आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा, च। इसमें आप देखो एक अल्प प्राण है और एक महाप्राण है। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, और महाप्राण क्या होता है, 2 और 4। तो जो अल्प प्राण है वो क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। ऐसे ही देखो जब पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होगा, त या द होगा और उसका योग आप किससे करवाएंगे, ज या झ से करवाएंगे। तो उस केस में इस त या द के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ज आदेश हो जाएगा। व्यंजन वर्ण आदेश हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, स्वर रहित होगा। इतना समझ रहे हैं। उसके बाद देखो तीसरा जो है, जब पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होगा, त या द होगा और इसका योग आप किसके साथ करवाएंगे, ट या ठ से करवाएंगे। ठीक है, योग आप किसके साथ करवाएंगे, ट या ठ से। ठीक, योग
किससे करवाएंगे, ट या ठ से। तो उस केस में इस त या द के स्थान पर यहां से फिर अल्प प्राण मतलब ट आदेश हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही जब पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होगा, त या द होगा, और उसका योग आप किससे करवाएंगे, ड या ढ से। उस केस में इस त या द के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ड आदेश हो जाएगा। इतना समझ गए? जब आप त या द का योग च या छ से करवाएंगे तो उस केस में त या द के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, च। जब आप त या द का योग किससे करवाएंगे, ज या झ से, तो उस केस में त या द के स्थान पर कौन आदेश हो जाएगा, ज। तो जब आप त या द का योग किससे करवाएंगे, ट ठ से, उस केस में त या द के स्थान पर कौन आदेश हो जाएगा, ट। ऐसे ही जब आप त या द का योग किससे करवाएंगे, ड या ढ से, तो उस केस में त द के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ड आदेश हो जाएगा। इसके बाद देखो, जब आप त या द का योग किससे करवाते हैं, योग जो है वो आप ल वर्ण से करवाते हैं। इस केस में इस त या द के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ल आदेश हो जाएगा। और लास्ट इसमें क्या है, जब आप इस त या द का योग किससे करवाएंगे, श से करवाएंगे, तालव्य श से। उस केस में दो चेंजेज यहां पे होते हैं। अब कौन से दो चेंजेज होते हैं इसको आपने समझना है। एक तो क्या होता है, इस त या द के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, च आदेश हो जाएगा, और दूसरा इस स के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, छ आदेश हो जाएगा। समझ गए? तो यहां पे देखो 5 नियम तो एक जैसे हैं, लेकिन एक नियम इसमें भिन्न है। जब आप त द का योग च छ से करवाते हैं तो वहां पे एक ही चेंज होता है, ज झ से करवाते हैं तो एक ही चेंज होता है, ट ठ से करवाते हैं एक ही चेंज होता है, ड ढ से करवाते हैं एक ही चेंज होता है, ल से करवाते हैं एक ही चेंज होता है। लेकिन जब आप त या द का योग तालव्य श से करवाते हैं तो उस केस में बदलाव जो होता है वो दोनों जगह होता है। पहले वर्ण में क्या होता है, उसके स्थान पर च आदेश हो जाता है, और दूसरी जगह क्या होता है, उस स के स्थान पर जो तालव्य श है उसके स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, छ आदेश हो जाता है। इतना समझ गए? अब देखो, यही जो आपके 5 नियम हैं, एक बार मैं एक साथ इनको लिख देता हूं। जब आप त या द का योग किससे करवाते हैं, च या छ से, तो उस केस में आदेश क्या होता है आपका, च। फिर जब आप त या द का योग किससे करवाते हैं, ज या झ से, उस केस में आदेश क्या होता है आपका, ज। जब आप त या द का योग किससे करवाते हैं, ट या ठ से, तो उस केस में आदेश क्या होता है, ट। तो जब आप त या द का योग किससे करवाते हैं, ड या ढ से, तो उस केस में इनके स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, ड। समझ गए? ऐसे ही जब आप त या द का योग किससे करवाते हैं, ल से, तो उस केस में इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, ल। और लास्ट था जब आप त या द का योग किससे करवाते हैं, श से, तालव्य श से, तो बदलाव दोनों जगह होता है। इनके स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, च, और इसके स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, छ। तो इन्हीं नियमों के चर्चा हमने आज करनी है और इसी के उदाहरण हमने समझने हैं। अब देखो, इसके उदाहरण की तरफ ले जाते हैं। इसमें एक उदाहरण है, देखो, सच्चेष्टा। इसमें एक उदाहरण है सच्चेष्टा। अब समझना, सच्चेष्टा आपका एक शब्द है, सच्चेष्टा। आप शुद्ध शब्दों को भी ध्यान रखते हुए चलना। सच्चेष्टा, स फिर आधा च, फिर च में एक ही मात्रा, फिर उसके बाद मूर्धन्य स आधा है, और उसके बाद ठ में आ की मात्रा है, सच्चेष्टा। अब इस शब्द का जो विग्रह है, देखो, वो है इसका विग्रह सत योग चेष्टा। अगर आप नियम के हिसाब से चलोगे तो इसका विग्रह है सत योग चेष्टा। ठीक। अब देखो, सबसे पहले तो आदेश क्या हुआ है वो देखो। आदेश क्या हो रहा था, च, और च आदेश तब हो रहा था जब पहले पद का अंतिम वर्ण त या द था और दूसरे पद का पहला वर्ण च या छ था। तो वही आपने देखना है। तो इस तरीके से शब्द को तोड़ना है, पूरे शब्द को इस तरीके से तोड़ना है कि पहले पद का अंतिम वर्ण त या द बने और दूसरे पद का पहला वर्ण च या छ बने। वहीं से शब्द को तोड़ना है और यह देखना है कि आदेश हुआ वर्ण क्या है, च है, और च आदेश हुआ है तो इसका मतलब च आधा होगा। वही आपने देखना है।
तो चौ आधा आपका ये रहा। और ये चौ किसकी जगह आया होगा? तो या दो की जगह। तो सत या फिर सद, तो क्या होगा? सत योग चेष्टा। अगर सत नहीं मिल रहा है तो सद हो सकता है, सद योग चेष्टा, दोनों एक साथ होंगे नहीं। समझ पा रहे हैं? तो अब देखो इस सौ में जो स्वर है वो किसका है? प का। और यहाँ पे क्या है? त। फिर क्या है आपका? च। और चौ में स्वर किसका है? ए का। फिर आपका क्या है? स। फिर आपका क्या है? ठ। और ठ में स्वर किसका है? आ का। समझ पा रहे हैं? तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? त है। और इसका योग किसके साथ हो रहा है? च के साथ। तो इस केस में इस त के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? च आदेश हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस सौ में अ का स्वर लगा तो ये क्या हो गया? स। इस त की जगह च आ गया। च आगे से स्वर नहीं ले पाएगा क्योंकि आगे खुद च आधा है, इसकी जगह पे च आधा हो गया। ये वाला च ए से स्वर लेगा तो चे हो गया। स आधा है क्योंकि आगे से स्वर नहीं ले पाएगा, आगे खुद आधा है, इसको स्वर नहीं देगा तो ये आधा रहेगा। ठ आगे से स्वर लेगा आ का, तो ये क्या होगा? चेष्टा, सच्चेष्टा। समझ गए? क्लियर हो रहा है? अब इसी में एक उदाहरण है, देखो उच्चारण। इसी में एक उदाहरण है उच्चारण। एक शब्द है उच्चारण। आपने इस शब्द का विग्रह करना है। जब आप इस शब्द का विग्रह करेंगे तो सबसे पहले नियम देखो। नियम के हिसाब से आपका आदेश च हो रहा था, एक जगह ज हो रहा था, एक जगह ट हो रहा था, एक जगह ड हो रहा था, और एक जगह आपका ल हो रहा था, और एक जगह दोनों जगह बदलाव हो रहे थे, च और छ। तो यहाँ पे च आपका साफ साफ दिख रहा है। च साफ साफ दिख रहा है तो वो आदेश हो रहा होगा, उसकी जगह पे पहले पद का अंतिम वर्ण बनेगा, उसके बाद दूसरे पद का पहला वर्ण भी च या छ होना चाहिए। इस तरीके से उसको तोड़ोगे तो क्या होगा? ये उतयोग चारण, उतयोग चारण, इसका विग्रह हो जाएगा। ये क्या है? उ है, फिर यहाँ पे त है, फिर यहाँ पे क्या है? च। च में स्वर किसका है? आ का। फिर यहाँ पे क्या है? र। और र में स्वर किसका है? अ का। फिर क्या है? अण। और अण में स्वर किसका है? आ। ठीक है? ठीक। तो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? त है। योग किससे कर रहा है? च से। तो इस केस में त के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? च आदेश हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये उ, और इस त की जगह क्या आ गया? आधा च आ गया। ये च आ से स्वर लेगा तो चा होगा, ये र अ से स्वर लेगा तो र होगा, ये अण अ से स्वर लेगा तो अण होगा, तो क्या होगा? उच्चारण। समझ गए? क्लियर हो रहा है? अब देखो इसमें एक शब्द है, वो है आपका सच्चिदानंद। बहुत बार पूछा जाता है सच्चिदानंद। अब देखो इस शब्द को सच्चिदानंद, अब इसका जो विग्रह होता है उसका विग्रह ये होता है सतयोग चित योग आनंद, सतयोग चित योग आनंद, ये इसका विग्रह होता है। ठीक। अब देखो ध्यान से सुनना है। अब इसका जो विग्रह है वो सत योग चित योग आनंद है। और मैंने आपको एक चीज बता रखी पहले कि आप उसी संधि का नाम लिखोगे या उसी संधि को उत्तर दोगे जहां से वह शब्द पहली बार टूटा होता है। तो यह शब्द पहली बार यहां पे टूटा है, सत योग चित। दूसरी बार ये देखो चित योग आनंद बना है। अब चित योग आनंद में कौन सी संधि है आपकी? अब यहां देखो, यदि वर्ग के पहले वर्ण का योग किसी सघोष के साथ होता है तो उस केस में पहला किस में आदेश हो जाता है? तीसरे। तो की जगह द आ जाएगा और स्वर किसका लेगा? आ का। तो ये क्या हो जाएगा? दानंद हो जाएगा। हो जाएगा दानंद। इसको उधर रखो, तो की जगह क्या आएगा? द, ये आ का स्वर लेगा तो दानंद हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ये ठीक बन रहा है। लेकिन पहली बार ये शब्द यहां टूटा है, सत योग चित। और यहां पे कौन सा नियम लगेगा? यहां पे नियम लगेगा कि यदि पहले पद का अंतिम वर्ण त या द हो, उसका योग किसके साथ हो? च या छ के साथ, तो उस केस में त या द के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? च आदेश हो जाता है। तो इसकी जगह पे यहाँ पे आदेश क्या होगा? च आदेश होगा। अब ये स रहा, ये च आपका आधा है, ये च आपका पूरा है, इसमें बड़ी की मात्रा है। और यहाँ पे इस त, अब दोबारा यहाँ पे क्या होगा? अब समझना है, यहाँ पे पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? त। ये योग किससे कर रहा है? किसी सघोष के साथ। इस केस में त किस में आदेश हो जाता है? द। तो यहाँ पे क्या होगा? ची। फिर ये त की जगह द आ गया, दो स्वर लेगा आ का, तो क्या होगा? द, और आगे।
लेकिन ये वाला आंसर नहीं दोगे कि पहली बार जहां शब्द टूटा होता है उसी को आप संधि का नाम देते हैं। समझ गए? सच्चिदानंद क्लियर हो रहा है? उसके बाद एक शब्द है, देखो शरद चंद्र। शरद चंद्र एक शब्द है, यह आपका एक शब्द है शरद चंद्र। अब इसका आप विग्रह करेंगे तो नियम के हिसाब से देखो, जो नियम मैंने अभी आपको पढ़ा रखे हैं, यहां पे आप देख रहे होंगे कि चौ आदेश हुआ है। और चौ आदेश कब होता है? जब पहले पद का अंतिम वर्ण त या द हो और योग किसके साथ हो? दूसरे पद का पहला वर्ण क्या होना चाहिए? च या छ। इस तरीके से इस शब्द को तोड़ो कि पहले पद का अंतिम वर्ण त या द मिले और दूसरे पद का पहला वर्ण च या छ मिले, और त या द के स्थान पर आदेश कौन हुआ है? च। तो जब च आदेश हुआ है तो च किसकी जगह आदेश हुआ होगा? त या द के स्थान पर। तो पहले पद का अंतिम वर्ण त या द बनेगा और उस च की जगह आप क्या लिख दोगे? त या द। तो क्या होगा? शरद, शरद तो नहीं होगा, शरद योग क्या होगा? चंद्र। समझ गए? शरद योग चंद्र। तो पहले पद का अंतिम वर्ण त या द सार्थक शब्द बनाने के लिए या तो त लिखो या फिर आप द लिखो। पहले पद का अंतिम वर्ण त या द, योग किसके साथ कर रहा है? च के साथ। उस केस में ये त या द किस में आदेश हो जाता है? च। तो क्या होगा? स र फिर ये च और आगे पूरा च फिर आगे द। शरद, शरद चंद्र। समझ गए? ठीक है। उसके बाद देखो इसमें एक शब्द है सज्जन, एक शब्द है सज्जन। अब क्या होगा? सत योग जन। उसके बाद एक शब्द है देखो उज्ज्वल, एक शब्द है उज्ज्वल। ये शब्द संधि से ज्यादा शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। बहुत बार ये शब्द शब्द शुद्धि में पूछा जाता है उज्ज्वल। इस तरीके से उज्ज्वल लिखा जाता है। अभी बहुत लोगों का डाउट क्लियर हो रहा होगा, जो गलत लिखते हैं, उ आधा ज फिर व लिख दिया फिर लग दिया, उज्ज्वल। ठीक, उज्ज्वल, उज्ज्वल। ठीक है। तो इसका जब विग्रह करोगे, अब देखो आपको पता है कि नियम के हिसाब से जब पहले पद का अंतिम वर्ण त या द होगा, उसका जो योग होगा वो ज या झ से होगा। तो उस केस में उस त या द के स्थान पर क्या आ जाएगा? ज आदेश हो जाएगा। अब आपने इस तरीके से योग करना है, इस तरीके से दो पद बनाने हैं कि पहले पद का अंतिम वर्ण त या द मिले और दूसरे पद का पहला वर्ण भी ज या झ मिले। अब अगर यहां से तोड़ोगे तो इसकी जगह पे त या द आ जाएगा, दूसरे पद का पहला वर्ण व होगा, ये तो गलत होगा, तो यहां से टूटेगा। और ये ज किसकी जगह आदेश हुआ होगा? त या द की जगह। तो क्या हो जाएगा? उत योग ज्वल, उत योग ज्वल। ठीक। अब क्या होगा? ये त किसमें आदेश हो जाएगा? ज। ठीक है, ये किस मान जो रहेगा? ज। तो क्या होगा? ज आधा है तो उज्ज्वल। ठीक, ये आपका शब्द बनेगा उज्ज्वल। समझ गए? उसके बाद देखो इसमें एक शब्द है वृहद झंकार। वृहद झंकार, वृहद झंकार क्या होगा बताओ? वृहद योग झंकार। समझ पा रहे हैं? उसके बाद इसमें एक शब्द है वृहद टीका। वृहद टीका एक शब्द है, क्या बनेगा? वृहद योग टीका, वृहद योग टीका बनेगा। उसके बाद इसमें एक शब्द है तट्टिका। तट्टिका, तो इसमें क्या होगा? तत् योग टीका। समझ पा रहे हैं? इसी में एक शब्द है उल्लास। उल्लास एक शब्द है, उल्लास बताइए। उत योग लास, इसका विग्रह हो जाएगा। इसी में एक शब्द है उल्लेख। एक शब्द है आपका उल्लेख, क्या हो जाएगा? उत योग लेख। इसी में एक शब्द है उल्लंघन। उत योग लंघन, उत योग लंघन। उल्लंघन का क्या होगा? उत योग लंघन। इसी में एक शब्द है उल्लेख, मैंने आपको बता दिया। उल्लास बता दिया, उल्लंघन बता दिया। एक शब्द है तल्लीन। एक शब्द है तल्लीन, बताइए क्या होगा? तत् योग लीन, तत् योग लीन। एक शब्द है विद्युल्लता। देखो शब्द है विद्युल्लता, बताओ। विद्युत योग लता, विद्युत योग लता। पहले पद का अंतिम वर्ण त या द होगा, योग किससे करेगा? ल से। तो उस केस में त या द के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? ल। एक शब्द है विद्युल्लेखा। विद्युल्लेखा, इसका क्या बनेगा? विद्युत योग लेखा।
समझ रहे हैं। एक शब्द है इसमें देखो उड्डयन, एक शब्द है उड्डयन, उड्डयन बताओ, उतयोग डय ना। जब त या द का योग किससे करवाओगे, ड या ढ से, तो उस केस में त या द के स्थान पर क्या आ जाएगा, ड आदेश हो जाएगा। एक शब्द है इसमें भवट डमरू, भवट डमरू, डमरू क्या होगा, भवत योग डमरू हो जाएगा ना। तो ये तो थे देखो जब आप त या द का योग च छ से, ज झ से, ट ठ से, ड ढ से या फिर ल से करवा रहे थे। अब जब आप योग तालव्य श से करवाएंगे तो इसमें एक शब्द है सच्छास्त्र, एक शब्द है सच्छास्त्र। अब देखो मैंने आपको बोला कि जब आप पहले पद का अंतिम वर्ण त या द हो और उसका योग जब आप तालव्य श से करवाते हैं तो उस केस में मैंने आपको बोला कि जो बदलाव होता है वो बदलाव दोनों जगह होता है बोला, ठीक। अब जब बदलाव दोनों जगह होता है तो यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे श के स्थान पर क्या आ जाता है, छ। तो यहाँ पे तुम देख रहे होंगे ये छ, तो इसका मतलब ये जो छ है ये दूसरे पद का पहला वर्ण होगा और ये आदेश हुआ होगा और इसकी जगह पे हमारा क्या होगा, तालव्य श होगा। जब तालव्य श होगा तो छ ने मात्रा तो आगे से ली होगी आ की, तो यहाँ पे क्या होगा, सास। तो यहाँ पे क्या होगा, सास, दूसरे पद का पहला वर्ण यू। अब आपको पता है कि चौ आया है, चौ किसकी जगह पे आएगा, तो या द की जगह, तो सत योग सास। समझ रहे हैं, सत योग सास, सत योग सास, तब जाके वो बनेगा सच्छास्त्र। समझ गए, ठीक। कैसे, यहाँ पे देखो ये स, इस स में स्वर किसका, अ का, फिर यहाँ पे क्या है त, यहाँ पे क्या है स में स्वर किसका, आ का, फिर क्या है यहाँ पे स, फिर यहाँ पे त, फिर यहाँ पे र और फिर यहाँ पे त्र जो है संयुक्त अक्षर। अब देखो पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है त, दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है स। जब त का योग श से होता है तो उस केस में त के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, च, और ये स किस में बदल जाता है, छ। समझ रहे हैं। अब क्या होगा, स में अ का स्वर, ये क्या बन गया स, ये त में, ये तो चौ में बदल गया तो आधा च, और ये स की जगह छ आ गया, छ ने आ का स्वर लिया तो छा, फिर आधा स और त र और अ, तो क्या होगा त्र, तो सच्छास्त्र। समझ गए, क्लियर हो गया। उसके बाद देखो इसी में एक शब्द है उच्छास्त्र, उच्छास्त्र क्या होगा, उत योग शास्त्र होगा। इसी में एक शब्द है देखो सरक्षसी, सरक्षसी क्या होगा, शरद योग शशि, शरद योग शशि। और इसी में एक शब्द है देखो तच्छिव, एक शब्द है तच्छिव, बताओ क्या होगा, तत् योग शिव, क्योंकि छ जो आया होगा वो श की जगह आया होगा, क्या होगा, तत् योग शिव, तत् योग शिव। समझ गए, क्लियर हो गया। तो ये थे आपके त और द के नियम, त और द के नियम। इसके बाद 4-5 नियम व्यंजन संधि में और बचते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आपका विसर्ग संधि चलेगी, ठीक।